हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर एक्सपो में। तो दोस्तों, एक और गुड न्यूज़ आ गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के विभिन्न पदों पर भर्तियां जारी कर दी गई है। तो इन भर्तियों के बारे में डिटेल से देखेंगे। क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज लिमिट है, कौन कौन इसको भर सकता है और क्या क्या अन्य डॉक्यूमेंट या फिर क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम आपको ले चलते हैं इसकी ऑफिशियल पीडीएफ पर, जिसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ हैं और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्या ग्रेड पे है। तो सबसे पहले पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसका ग्रेड पे है लेवल 6 का, यानी कि 4200 ग्रेड पे कहते हैं जिसे। तो इसमें 295 जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की हैं और 32 वैकेंसी सतर्कता अधिष्ठान के अंदर हैं। और उसके बाद जो हमारे दूसरे नंबर की है, यानी कि एएसआई की है लिपिक के लिए, ग्रुप सी में ही आएगी, लेवल 5 है, यानी कि 2800 ग्रेड पे है। 624 वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में और 20 वैकेंसी सतर्कता अधिष्ठान में। इसके अलावा एक और वैकेंसी है पुलिस, यानी कि एएसआई लेखा में। इसके लिए भी ग्रेड पे सेम है, एएसआई का लेवल 5 2800 ग्रेड पे और 358 वैकेंसियाँ हैं। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1270 वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश पुलिस और सतर्कता अधिष्ठान में 52 वैकेंसियाँ। इसके नीचे जो हमें दिया है ये कैटेगरी वाइज इन सभी वैकेंसी को एक एक करके डिवाइड करके बताएगा। जैसे कि हम बात करें एसआई गोपनीय के बारे में बात करें तो इसमें अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 121 वैकेंसीज़, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 29, ओबीसी के लिए 79, एससी के लिए 61 और एसटी के लिए 5 वैकेंसीज हैं, जो कि टोटल 295 है। तो ऐसी अगर आप इनको देखना चाहते तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और इस सारी डिटेल पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखी है, आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं समय सारणी क्या है आवेदन करने की। जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1 मई 2021 से आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट डेट है इसकी 31 मई 2021 को। और इसका जो पेमेंट की जो डेट है वो 31 मई 2021 और आवेदन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट जो बताई दी है 31 मई 2021 को है। तो इसका फ़ीस की बात करें तो 400 रुपये है। और आहारताएँ के बारे में आप डिटेल में देखेंगे। ये तो शैक्षिक आहारताएँ, तो एसआई गोपनीय के लिए जो शैक्षिक आहारताएँ हैं, सबसे पहले तो ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री किसी भी उसमें हो सकती है, सब मान्य है। उसके अलावा जो सेकंड वो है कम से कम हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टंकण आनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदू आशुलिपिक श्रुति लेख भी होनी चाहिए इतनी स्पीड। और इसके अलावा जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हमें कंप्यूटर में नेलेट, जिसे पहले हम डोएक कहते थे, तो मिनिमम ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए 1 साल का, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो कंप्यूटर से बीएससी आईटी हैं या फिर बीटेक हैं, एमसीए हैं, ये सारे कोर्स भी चल जाएंगे। इसके लिए डिटेल में लास्ट में एक परिशिष्ट 2 करके दिया है, उसमें आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो लेवल पर आता है नहीं आता है। अगर नहीं आता तो आपके पास अगर नेलेट से ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट है तब भी चल जाएगा। तो आगे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एएसआई लिपिक की। तो ग्रेजुएट होना चाहिए, इसमें भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से। और टाइपिंग इसमें हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा नेलेट का ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एएसआई लेखा के लिए। एएसआई लेखा के लिए आपको जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो होनी चाहिए लेखा शास्त्र में, ठीक है।
वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए या फिर लेखा शास्त्र में परस्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा हाँ, तो ये होना चाहिए इसके लिए। और इसमें जो टाइपिंग स्पीड है 15 वर्ड पर मिनट हिंदी की चाहिए, इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है। और इसमें भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा है। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट इसमें जो काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2021 को, तो 1 जुलाई 2021 को आपकी एज मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। तो अगर डेट के हिसाब से देखें तो 1 जुलाई 2000 सॉरी 1 जुलाई 1993 से पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद जन्मा नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज तो होती ही है, जैसे आप देख सकते हैं SC ST और OBC के लिए 5 ईयर, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 साल और उत्तर प्रदेश जो स्टेट कर्मचारी हैं उनके लिए 5 साल है। इसके बाद बात करते हैं भर्ती की जो प्रक्रिया है, उसमें आपका 400 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें हिंदी और कंप्यूटर के 100 मार्क्स के पेपर होगा, और सामान्य जानकारी और सामाजिक विषय के 100 मार्क्स, और यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के 100 मार्क्स, और एक और ये तार्किक परीक्षा मानसिक अभिरुचि जो भी है 100 मार्क्स का होगा। टोटल 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको चारों ये जो पार्ट हैं, इन चारों पार्ट में अलग अलग सेक्शनल वाइज भी पास होना ज़रूरी है और ओवरऑल पास होना भी ज़रूरी है। तो सेक्शन वाइज हर पार्ट में आपको 35 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। यानी कि सामान्य हिंदी कंप्यूटर में भी आपको 100 में से 35 मार्क्स लाने ही लाने हैं। सामान्य जानकारी सामाजिक विषय में भी 100 में से 35 मार्क्स लाने ही लाने हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा में भी 100 में से 35 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। और मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा में भी 100 में से 35 मार्क्स लाने हैं। और ओवरऑल मार्क्स की बात करूँ तो मिनिमम 40% मार्क्स, टोटल 400 में से 40% मार्क्स भी आपको स्कोर करने ही करने हैं। यानी कि मिनिमम 160 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं आपको ओवरऑल, और सेक्शनल 35 मार्क्स पर सेक्शन के हिसाब से आपको स्कोर करने ही करने हैं। और ये एग्ज़ाम जो होगी वो एक पेपर हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है, एक ही दिन हो सकता है, एक से अधिक दिन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो एक से ज़्यादा दिन होगा तो क्या होगा, फिर अलग अलग पेपर होगा। उसके बाद क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं शारीरिक मानकों की। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है वो है उनकी हाइट मिनिमम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वो जनरल OBC और SC कैटेगरी से हैं। अगर वो ST कैटेगरी से तो है तो उनकी मिनिमम हाइट जो है 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बात करें चेस्ट की तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर हमें फुलाना पड़ेगा, जो कि 82 सेंटीमीटर मिनिमम होने चाहिए। और वैसी ST कैटेगरी के लिए 75 सेंटीमीटर मिनिमम, फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर। बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो महिलाओं के लिए हाइट एंड वेट का रिक्वायरमेंट है। उनकी मिनिमम हाइट जनरल OBC SC के लिए 150 सेंटीमीटर और ST कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर मांगी गई है। बात करें वेट की तो 40 kg मिनिमम वेट फीमेल्स कैंडिडेट का होना ज़रूरी है। इसके बाद आगे बात करते हैं अप्लाई के बारे में। दिया है अप्लाई कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं बात करूं, या आप चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, तो मैं कैसे अप्लाई करना है एक एक चीज़ स्टेप वाइज बता दूंगा। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इसके बाद बात करें तो यही सब था इसमें। और इसके बाद एक लास्ट में ये फिर वो एग्ज़ाम का सिलेबस दिया है। ये डिटेल PDF आप मेरे जैसे मैंने बताया कि टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। तो इसके बाद जो मैं बात कर रहा था परिशिष्ट 2, जो आप देख सकते हैं कि आपका
समकक्ष जो भी है ये आपका ओ लेवल एक जो 1 साल का नेलेट का आपका मांगा है डिप्लोमा, उसके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस से विषय के रूप में 3 वर्ष तक रहा है, किसी ने बीएससी कंप्यूटर साइंस करी है और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट 3 साल तक रहा है, तो क्या वो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा? नहीं। तो इसका आंसर ये है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है, क्योंकि वो तीनों सेमेस्टर में रहा है, 3 साल रहा है, तो डेफिनेटली उससे ऊपर है। ऐसी आप अपना अलग अलग ये बहुत सारा दिया है, इसको चेक कर सकते हैं। जैसे बीटेक भी इससे ऊपर होगा, एमसीए वगैरह भी ऊपर होगा। तो यही सब था वीडियो में। तो अगर आपने चैनल अभी तक लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छा लगा तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच।